हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। और दोस्तों, सब एंजॉय कर रहे होंगे आज संडे को। दोस्तों, आपका दोस्त धीरज शर्मा मैं आज फिर एक नई सत्य कथा के साथ आपके साथ पेश आया हूँ। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थे, उनका इतना बड़ा नाम है। आज हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, जिन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने भारत की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया था। तो ऐसी निर्भीक निडर हस्ती थी उनकी। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी की थी। वो सिखों के 9वें गुरु के रूप में आज भी उनकी पूजा भगवान की तरह की जाती है, और की जाती है भगवान की तरह क्योंकि वो वाकई में ही इसके हिस्सेदार थे कि उन्हें ये मिलना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने, जैसे भगवान अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही पूरे देश की, हिंद की चादर बन के रक्षा की थी। ऐसे ऐसे गुरुओं को सत सत नमन करता हूँ मैं। दोस्तों, उनका नाम, बचपन का नाम त्यागमल था, और उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, वो एक निडर योद्धा भी थे और आध्यात्मिक कवि भी थे। वो इतने संघर्षशील, मजबूत, निडर योद्धा थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, और कितनी जिससे समाज की भलाई हो उसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और हमेशा उनका विरोध करके उनमें बदलाव लाया। दोस्तों, उनके द्वारा लिखे हुए 115 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी लिखित हैं। दोस्तों, उन्होंने आस्था, विश्वास और अधिकारों की लड़ाई के लिए अपने प्राण हंसते हंसते देश के लिए बलिदान कर दिए। दोस्तों, इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उनका शहीदी दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, उनके जीवन काल में मुगलों का शासन था। उस समय औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथ में ले रखी थी, अपने ही परिवारजनों को मारकर, और वो हम हिंदुओं पर बड़े बड़े अत्याचार कर रहा था। लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ और पुरुषों के साथ सबको धर्म परिवर्तन के लिए वो बाध्य कर रहा था। जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा था उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। सभी हिंदू बुरी तरह भयभीत हो चुके थे। अब ऐसे में कौन आए उनकी रक्षा के लिए? तो सभी लोग गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा अवश्य। तब उन्होंने सोचा कि हमारे देश के लोग सो रहे हैं, इनको जगाना पड़ेगा, और इनको जगाने के लिए, इसके लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने औरंगजेब के जो सेनापति थे उनको खबर भिजवाई कि अगर तुम्हारे बस की है तो मेरा धर्म परिवर्तन करा के दिखाओ तुम। तो औरंगजेब ने उनको बुलवा भेजा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हम तुम्हारे प्राण बख्श देंगे। गुरुजी अपने 3 शिष्यों के साथ दिल्ली के लिए कूच कर गए। दिल्ली पहुँचे तो औरंगजेब ने कहा उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए। वो तो सोच कर आए ही थे। उनके 3 शिष्यों को पहले कहा गया एक एक करके कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। तो पहले को कहा, उसने मना कर दिया कि मैं मरना मंजूर समझूंगा लेकिन परिवर्तन नहीं करूंगा। हंसते हंसते उसकी रुई लपेट के चारों तरफ उसको गुरुजी के आगे जिंदा जला दिया गया। दूसरे की भी बारी आई, दूसरे ने भी मना कर दिया। उसके बाद में उसको भी जलती हुई कढ़ाई में खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। तीसरे की बारी आई,
उसको आरी से ऊपर से नीचे तक काट दिया गया, परंतु उन्होंने अपने हंसते हंसते प्राण दे दिए। उसके बाद उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने हंसते हंसते अपना शीश कटवा लिया। पर धर्म परिवर्तन, उन्हें तो देश को जगाना था। अपना बलिदान उन्होंने इसलिए दिया था कि जो लोग सो रहे हैं वो जागे और आगे आए और लड़ें। ये सारी घटना दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हुई थी। उनके शीश को लेकर उनका एक शिष्य वहाँ से भागा। शीश तो उनका वहीं रहा, वो अनंतपुर ले गए उनके शीश को। अनंतपुर में उनके शीश का संस्कार हुआ था और उनका जो धड़ था वो उनका शिष्य लेकर भागा। रकाबगंज गुरुद्वारा, जो कि किसी समय में हिस्ट्री में बताया जाता है कि वो उनके शिष्य का घर था, तो उसने अपने घर में उस धड़ को रखकर और अपने पूरे घर को आग लगा दी ताकि उनका संस्कार हो सके, क्योंकि मुग़ल सैनिक पीछे लगे हुए थे। तो इसलिए उसने अपना पूरे घर में ही आग लगा दी और उनका संस्कार किया। तो ये चीज़ हमें आज रकाबगंज गुरुद्वारा वहाँ स्थित है, और शीशगंज पे जहाँ उनका सिर काटा गया था वहाँ पर उनका आज भी गुरुद्वारा, इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं, जो उनकी याद में आज भी स्थित है। दोस्तों ये थे हमारे देश के वीर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कहानी। उसके बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को गद्दी सौंपी गई थी जब वो मात्र बहुत छोटी आयु में थे। उनके बाद में उन्होंने गद्दी को संभाला। तो हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी को मैं शत शत नमन करता हूँ दोस्तों। और मैं अगली सत्य घटना जो बताऊँगा वो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है बहुत सी बातें मैं आपको नहीं बता पाया अपने हिंद की चादर, आन बान शान गुरु तेग बहादुर साहिब के बारे में, क्योंकि वर्णन करना इतना आसान नहीं है उनके जीवन का। उसके लिए तो पूरा दिन भी छोटा पड़ जाएगा दोस्तों। अगली मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताऊंगा, सच्ची घटना। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लव यू।